अस्सलाम वालेकुम। तो ये आदिल नासिर का कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से इसने मेरे पे पोस्टिंग की है। तो मैंने जवाब के लिए इसे जवाब नहीं देना चाह रहा था, इसकी कोई औकात नहीं कि जिसे कोई जवाब दे। यह दानियाल राजपूत हिटमैन और ये नालायक कौंसल के जिसको कोई बंदा कोई रिस्पॉन्स करे, नो। ये यूनाइटेड यूनियन की जो फैमिली बनी है उसके लिए वीडियो है, ताकि सबको पता चले कि क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने भाई मेरा एक वॉइस सर्कुलेट किया है जगह जगह कि देखें कि एडमिन फ़ीस मांग रहे हैं $50 केस सॉल्व करने की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने मांगी है और मेरे पास केसेस आते हैं, मैं बंदा देख के चार्ज करता हूँ। हाँ, बंदा ना दे सके तो मैं नहीं मांगता। जब मुझे पता है बंदा दे सकता है तो मैं उससे फ़ीस चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं एज आ एडमिन मैं अपनी सेलिंग, अपना टाइम, अपना वेस्ट सब कुछ करने के बाद फ्री में अगर किसी की केस सुनने बैठूँ तो फिर फ़ायदा मेरा कुछ भी नहीं। जैसे लिंक वॉश वाले हैं, डिटेल निकालने वाले हैं, ये सारे लोग, हर बंदा चार्ज करता है ना। फेसबुक पे आप जाओ, इधर व्हाट्सएप पे भी बहुत से लोग हैं जो डील करवाने के चार्जेस लेते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है फिर हम भी चार्जेस लेंगे, हमारा भी हक बनता है, क्योंकि हमारे घर में कोई राशन तो नहीं डाल रहा ना। यूनाइटेड यूनियन पे की कोई एडमिन किसी को सैलरी मिल रही है, नहीं। सब अपने बिहाफ पे, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, कोई चार्ज करे ना करे वो सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। खैर, तो ये 4 मई का बात थी, लेकिन ये आज इसलिए उठी क्योंकि आज इसका भाई साहब का केस आया 50 लाख का, जिसकी हमने पोस्ट कर दी है। तो उस बिहाफ पे ये हमें डराने के लिए कि भाई तुम्हारा $50 का ये बात है तो मैं इस पर पोस्ट करूँगा वगैरह वगैरह। और हमारी एक नालायक सी कौंसल है यहाँ सेलिंग कम्युनिटी में, जिसके ऑनर हैं दानियाल राजपूत। तो दानियाल राजपूत साहब के भी अजीब निराले काम है कि उन्होंने अभी तक स्कैमर की स्कैम पोस्ट नहीं की है, लेकिन उस स्कैम से हम स्कैमर से हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ें वो जमा करें ताकि हमारे लिए पोस्ट कर सकें। मतलब स्कैमर से उनको कोई मसला नहीं है। और उन्हीं स्कैमर्स ने मुझे कॉल भी की थी शाम में, दोपहर में, दानियाल राजपूत के साथ ग्रुप बना के या इस तरीके से कोई कॉल वगैरह की थी। तो मुझे इसकी समझ ही नहीं पड़ी, बाकी आप लोग समझदार हैं। और ना अभी तक दानियाल की इतनी हिम्मत हो सकी कि वो इस स्कैम के ऊपर पोस्ट कर सके इन लोगों की, पता नहीं क्यों। मैं भी शायद अपना उल्लू सीधा करने के बाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ या यूनाइटेड एडमिन्स के ख़िलाफ़ या मेरे ख़िलाफ़ पोस्टिंग करने के बाद जब उनको यूज़ कर लेगा तो उसके बाद पोस्ट कर देगा कि भाई ये लोग स्कैमर है। फ़िलहाल उसका अपना जो है ना अटेंशन उसको मिल जाए अच्छी तरीके से, तो उसके बाद वो एक चीज़ करेगा। खैर, मुद्दे पे आते हैं। 4 मई की बात थी, उन दिनों मुझे मलेरिया भी हुआ था, मैं ज़्यादा मार्केट में एक्टिव नहीं था। एक रेफ का केस आया, मैंने इससे पूछा ये सारी चैट आपके पास है? तो मैंने कहा देखो $105 पेंडिंग है। तो जो बातें हुई, नहीं मैंने नहीं देना, अब एक दो बंदे हैं, नहीं दूंगा, इंडो में इसे नहीं देना। हाँ, उसने एक दो एडमिन के पास किया था, वो लोग मेरे पास आए हैं कि यार ये आदिल का इशू है $105 का, तो ग्रुप बनाऊँ इसके साथ। तो कोई वजह यार, अभी तो मुझे कह रहे थे कि मार्केट में सबको दिया, इसको नहीं दूंगा, क्यों नहीं दोगे? कोई वजह करो, एक बात करो, जो सीधी सीधी साफ बात है ना वो बात करो। लेकिन यार देखो, जिसकी पेमेंट ऐसी बात है वो तो फिर आपको बातें सुनाएंगे ना, कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। फिर 7 मई को फिर दूसरा इसका केस आया। एक और केस आया तुम्हारा $600 का, ग्रुप बना लो, वो कुछ और बात कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा ग्रुप बना लो, कोई और बात कर रहा है। ठीक है, ये तो इसके 2 केसेस हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि भाई ग्रुप में आओ, नहीं आ रहा ये। तो जब कल जो इसने वीडियो दी है दानियाल राजपूत और बाकी लोगों को, तो मैंने उसको यही बोला कि भाई ग्रुप में आओ। मैंने कहा तुमने मेरी बात की, आपके साथ कितने साल का रहा अंदाज़ा है ये वो। मैंने कहा तुमने कहा $50 फ़ीस, तो कहता है साथ बैठा था। मैंने कहा तुम्हें चाहिए तो पूरी बात, कहता पूरी बात की, उसको वीडियो चाहिए थी, वो बोल रहा वीडियो तो मैंने नहीं दी। मैंने कहा दे दो, कहता देनी होती कब का दे देता। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो थी तो ये 4 मई को वीडियो पोस्ट करता, ना कि 12 मई या 13 मई को पोस्ट करता, क्योंकि उसको पता था कि उस चीज़ में कोई वैलिडिटी है ही नहीं। हाँ, वो जो वीडियो थी वो बिल्कुल बिल्कुल 110% मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी है। और मैंने जो उस पर अल्फाज कहे हैं सब कुछ मेरे हैं, ठीक है, मैं उनको एडमिट करता हूँ, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता ना कि झूठ बोलूँ कि मैं अपनी सफाई दूँ। नहीं भाई, मैं तो शरीफ जाता हूँ, मैं दानियाल की तरह भगवान का बेटा हूँ, शरीफ सा हूँ, कुछ भी नहीं करता। नहीं, मैंने बात की थी क्योंकि केस में दम नहीं था, तो मैंने सोचा ओके ठीक है, मैं आपका केस क्लियर करवा दूँगा, एडमिन फ़ीस आप दे देना। ठीक है,
इसी तरह मेरे पास जब भी कोई केस आता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ भाई अगले बंदे को चार्ज करना चाहिए तो मैं उसको चार्ज करता हूँ, उसका केस जो भी होता है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ है ना कि मैं केस देखूँगा, ठीक है। अब एक बंदा आके मुझे बोलेगा भाई मेरा केस है, ये है वो है, आप एज आ एडमिन या एज आ सेलर आप लोग किसी मसले में ऐड होते हो, आपको कस्टमर ये वो हर बंदा अलग अलग बात करता है, लेकिन जब आप केस पूरा देखते हो, सामने की सुनते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो क्या डिसीजन लेना है। इस केस में तो ग्रुप ही नहीं बना, तो ना मैंने अभी तक कोई फ़ीस चार्ज की, ना इस भाई ने उसको रिफ़ंड दिया, ठीक है। तो कोई बतौकी नहीं बनता कि भाई मैंने $50 मांग लिया ले लिए। खैर $105 का केस था, ओके। बाकी की तो वैसे सब कुछ सामने ही है, ठीक है। मैंने मियाँ भाई मैंने उसे देना है, मैं उससे इनकार नहीं करा, लेकिन वो वेट करे। मियाँ ने उसको मजाक में ऐसा बोल के आगे से हंस दिया और मैंने आगे से ये वॉइस किया, सुन ले सब। मैं तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम अभी के भी सारे के पैसे मुझे दो, पहले 2-4 दिन बाद दे देना, कोई मसला नहीं है। और अगर उसको देना है तो फिर मुझे एक टाइम दे दो, फिर मैं उसको वो टाइम दे दूँगा भाई इस टाइम भी $105 देगा, लेकिन इतना भी लंबा टाइम नहीं देना ना कि फिर काम पूरा हो जाए। मैंने कहा कि भाई अगर आपने हमें नहीं देने ओके नो इशू, अगर आप उसको दे रहे हो, अगर आपका बनता है, मतलब एक एडिशनल वॉइस डाल रहा हूँ मैं, तो आप उसको दे दो और एक टाइम दे दो कि भाई आप इस टाइम पे दोगे, लेकिन लंबा नहीं करना, ठीक है। पहले इसने कहा मेरा नहीं बनता, अब इसने कहा कि भाई मैंने देने हैं। मैंने कहा ओके, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई ज़ोर ज़बरदस्ती तुमने मुझे ही पैसे देने, उसको तुम नहीं दोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी तुमने इस तरह की बात की। या अगर दानियाल राजपूत जो है ज़हनी तवाज़ुन से जिसका मसला चल रहा है ज़हनी तवाज़ुन का, वो दिखा दे कि भाई मैं इसके पास बार बार गया हूँ कि भाई नहीं मुझे तुमने पैसे देने हैं ये वो, तो दिखा दे कुछ कोई सी सॉलिड बात हो। आधी अधूरी बात करने को सच नहीं कहा जाता, बात जो है दोनों साइड से हो, पूरी हो, तो मज़ा भी आता है कि आप किसी को पूरे प्रूफ के साथ जो ना गलत साबित करो। खैर ये मसला हो गया। इसके बाद ये ग्रुप बना हुआ है आदिल नासिर का। 12,75,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन 25, 30 और 35,000 रुपए पर मंथ, 3.5 साल में बैंक का लोड़ा 12 लाख रुपए 50 लाख वाले को 12,75,000 देगा 3-4 साल महीने 3-4 साल में, ठीक है। क्योंकि मेरे सर मैंने आपको कहा कि मैं इसके बाप की इज्जत कर रहा था, इसके बाप ने पिन तोड़ी है रमज़ान के आखिर में हैं, तो उसके बाद मैंने इसके बाप को यही बोला था कि भाई आप 7 महीने पहले ये कह देते, मैंने तो अभी तक आपकी गांड मार दी थी। तो कहने का मकसद ये है कि जिसका दज्जाल बाप है ना वो भी इसके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। जिस तरह से दानियाल इस टाइम अभी इसके साथ इन्वॉल्व हुआ है, क्यों मुझे नहीं पता, क्या रीज़न है क्या नहीं, मैं से बगैर इसके इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन जब तक दानियाल राजपूत इसकी पोस्ट नहीं करेगा मैं तो यही समझूंगा कि दानियाल एक स्कैमर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हमने केस देखा ये वाला, ठीक है, यहाँ इसका रिफ़ंड बन रहा था, हमने रिफ़ंड मांगा, नहीं दिया, हमने पोस्ट कर दी, हमने इसको कोई फेवर नहीं किया कि ओके ठीक है आप नहीं दो रिफ़ंड वगैरह वगैरह। अब एक बंदे का 50 लाख का केस है, $400 का केस है, $300 का केस है, $200 का, $105 का केस है, हमने उससे सिर्फ $50 मांगे सारे केसेस के। कोई तो क्या कोई लॉजिक बनता है? हम तो हर केस के मांगते कि भाई नहीं हमको पैसे दो ये वो। जो चीज़ सॉल्व होने की होगी हम उसकी चार्जेस करेंगे ना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई तुम कहीं भी जाके स्कैम करके आ जाओ हम तुम्हें संभाल लेंगे। हमने तो इसकी तो कोई बात ही नहीं की किसी के साथ भी। तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। दानियाल का जो मसला है, दानियाल का सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ बच्चे जो है ना पैदा हो जाते हैं फिर उनका दिमाग नहीं बढ़ता, वो जवान के जवान होते हैं लेकिन उनका दिमाग छोटा रहता है। तो दानियाल के छोटे दिमाग की वजह से सारे इशू बनते हैं, वरना ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी $50 जो कि लिए भी नहीं है। खैर ये एक और ग्रुप बना हुआ है आदिल का, कहता है भाई मेरे नहीं बनते ये वो $419। अभी ये दिखा दे, इसने कहा भाई मैंने रिफ़ंड दिया है ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं आदिल नासिर, दानियाल राजपूत और इनको वो खुला चैलेंज करता हूँ कि आप दिखा दे भाई हमने कितने पैसे चार्ज किए हैं और क्या किया है। देखें हम वहीं बोलते रहे कि भाई देखें आप पे करें। जहाँ किसी का रिफ़ंड बनता है हम तो उसको यही बोलेंगे आप पे करो, हम ये नहीं बोलेंगे भाई पैसे दो और हम आपका मसला। हाँ बाहर की कंट्री का केस था, उसमें कोई ख़ास दम नहीं था, हमने कहा कि ठीक है हम आके बात कर लेंगे। हाँ कुछ वर्डिंग की मिस्टेक हुई है नो डाउट, तो हम देख लेंगे तुम्हारा केस, हम सॉल्व कर देंगे, एडमिन फ़ीस दे देना। क्योंकि देखो आप लिंक वॉच करो, डिटेल निकालो, कुछ भी करो, आपने फ़ीस ही पे करनी है ना अगले बंदे को।
उसके चार्जेस देने, तो एडमिन क्यों नहीं ले? यूनाइटेड यूनियन जो है कोई सैलरी पे तो नहीं चल रहा। हम अपनी सेलिंग ख़राब करें, अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, अपने लिंक यूज़ करें, सब कुछ करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई जो कर सकता है वो करे, मैं तो नहीं कर सकता। बाकी रही बात दानियाल राजपूत की, तो मैं उसको यही कहूँगा कि भाई आप पहले स्कैमर की स्कैम पोस्ट करें, फिर यूनाइटेड के ऊपर पोस्ट करके बनते हैं, क्योंकि हम तो यहीं बैठे हुए हैं, हमने कहाँ जाना है, हम तो यहीं बैठे हैं। पहले आप एक स्कैमर की पोस्ट करें जो कि वैलिड है और बनती है। आज पूरी कम्युनिटी में हर जगह उस बंदे की पोस्ट हुई है सिवाय हिटमैन और अलाइड काउंसिल के अंदर। अब वो क्यों नहीं हुई, तो मैं तो दानियाल राजपूत से सवाल करूँगा ना, क्योंकि वही बैठा हुआ है वहाँ, ऑनर ही डिसाइड करते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखें, हमने तो अपने अलाइड कहाँ अपनी टीम को किधर ज़ाहिर कर रहा हूँ मैं, यूनाइटेड ओपन चैट आदिल नासिर, ठीक है। और ये जो फीस का सिस्टम है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ डील होल्ड करे 20% उसका, तो हम तो पब्लिकली बोलते हैं भाई इस बात को कि आप 50% ले लो, 20% ले लो, ठीक है। अब एक बंदा अगर हमारे साथ आके बात करता है कि भाई आप लोग इशू सॉल्व करने के चार्जेस ले रहे हो, हम कहते हैं हाँ भाई ले रहे हैं, आप बताओ क्या करना है, तो हमारा तो राइट ही है। अब उसको बाद में कोई बद दिमाग बच्चा दानियाल राजपूत अगर कोई उसको अलग रंग दे के मार्केट में नेगेटिविटी फैलाए, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर है नहीं। ये तो दानियाल का कसूर है कि भाई आप इस तरह से उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते हो। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, दानियाल एक पुराना सेलर है, लेकिन देखो हर इंसान का एक दौर होता है, हर इंसान का एक उरूज होता है, ज़वाल होता है। मेरा भी आएगा कभी ना कभी, 12 साल से नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। तो उसको इसी चीज़ का मसला है कि उसको लोग इशू में ऐड नहीं करते, उसको ज़्यादा पूछते नहीं हैं, उससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर आप अलाइड में ऐड हैं और यूनाइटेड में ऐड हैं, तो आपको नज़र आएगा कि डेली बेसिस पे यूनाइटेड यूनियन पोस्टिंग करती है स्कैमर्स के नंबर्स, स्कैम्स इशू सॉल्व करके, रिफ़ंड दिलवा के। तो यहाँ केसेस पड़े होते हैं, यहाँ नंबर ऐड है लोगों के, आप उनसे जाके पूछ लें कि भाई हमने आपसे कोई फ़ीस चार्ज की है, ये वो नहीं। हम हर केस की फ़ीस नहीं लेते, जहाँ हमें लगता है कि हाँ भाई हमें लेना चाहिए, या सामने से बंदा आके बोले कि भाई मेरा केस सॉल्व कर दो, मैं आपको इतनी इतनी फ़ीस दूंगा, तो हाँ हम वो करते हैं, हम उसको एडमिट करते हैं, हम उससे इनकारी नहीं है। रही बात दानियाल की और उसकी अलाइड जो नालायक सी काउंसिल है, तो देखें आपको सिर्फ मैं इतना मशवरा देता हूँ कि ये हरकतें करना छोड़ दें, ठीक है। फैक्ट के ऊपर बात करें, प्रूफ के साथ बात करें, तो समझ भी आता है। ऐसे हवा में तीर नहीं चलाएं, क्योंकि अगर मैंने आपको और आपकी काउंसिल को सिर्फ 5 मिनट के लिए पर्सन ले लिया ना, मैं आपकी और आपकी पूरी काउंसिल की धज्जियाँ उड़ा के रख दूँगा अकेले। और मुझे किसी टीम, किसी काउंसिल, किसी यूनियन की ज़रूरत नहीं पड़नी है। मैं अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हूँ। क्यों मैं ये बात इसलिए करता हूँ, और मेरे बाकी जितने भी यूनाइटेड के एडमिन हैं, हर बंदे की एक हिस्ट्री, एक लेगेसी है। तो हर बंदा जो है ना इख्तियार रखता है, आपकी भी होगी, लेकिन जो आपकी करंट करतूत है ना, उससे आइडिया हो जाता है कि भाई आप कितने पानी के अंदर हो। तो हम तो इस तरह की हमारी कोई चीज़ नहीं है। बाकी आवाम समझदार है, ये क्लेरिफिकेशन मैंने देनी थी, मैंने दे दी है। बाकी अभी आवाम डिसाइड कर ले जो आवाम को बेहतर लगे। अगर किसी को लगता है कि भाई यूनाइटेड गलत है, आप अब यूनाइटेड के ऊपर पोस्ट करो, नो इशू, आपका राइट है, हर बंदे को बोलने का हक होता है। हमें अपनी सफाई देनी थी, मैंने दे दी है। तो हम किसी के पास ज़बरदस्ती नहीं जाते कि भाई हमें डील में ऐड करो, या हमें फ़ीस आके दो, या हमें अपने मसलों में ऐड करें। लोग खुद आते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते हैं, ना हम किसी के पास जाते हैं, और ना हमने कभी किसी को बोला है कि भाई अपने मसलों में लाजमी हमें ऐड करो। नहीं, आप लोग खुद आते हो ये सोच के कि भाई ये मसला हल कर देंगे, करवा देंगे, तो हम करवा देते हैं। और जहाँ हमें लगेगा कि भाई हमें फ़ीस चार्ज करनी चाहिए, तो हम एज़ इट इज़ स्टिल इट्स माई कमिटमेंट। और ये मेरा एक दोबारा इस वीडियो में कहूँगा कि भाई जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे फ़ीस लेनी चाहिए, मैं लूँगा। हाँ, अगर मैंने फ़ीस लेके किसी के साथ नाजायज़ किया है, या 2 नंबरी की है, या किसी स्कैमर को सपोर्ट किया है, तो उस पर आप मेरी पोस्ट करें, मैं हाज़िर, मैं गुनहगार, मैं आपके लिए जो कर सका करूँगा। इवन जो लोग मुझे फेसबुक से जानते हैं, मेरी टाइमलाइन में 2022 तक की पोस्टें भी लगी होंगी जो मेरे अपने दोस्तों के ऊपर मैंने पोस्टें की हैं स्कैम्स के ऊपर। तो मैं इस चीज़ पे किसी का नहीं देखता कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। जो गलत है वो गलत है। बाकी दानियाल, स्टिल आपसे एक ही सवाल है मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक,
कि आपने उस स्कैमर की अब तक पोस्ट क्यों नहीं बनाई, या मैं यही समझूं कि आप हमेशा की तरह बस एक कंधा ढूंढते हो यूनाइटेड पे अटैक करने के लिए, जब आपका काम हो जाता है तो आप उस बंदे को साइड कर देते हो। बहरहाल स्कैमर की पोस्ट करें, अगर हमारी करनी है हमारी भी करें, डजेंट मैटर। हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उन्हें पता है कि हम क्या हैं, आप क्या हैं, तो फ़ायदा नहीं है। बाकी स्टिल मेरा यही मशवरा है कि इस बार आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया, क्योंकि लास्ट में आप एक ही काम कर सकते हो लोगों के साथ कि उनका डाटा निकाल लिया और पिक्चर्स निकाल ली और सेंड कर दी फेक नंबर से आके, फिर बाद में कहना कि भाई मैंने ऐसा तो नहीं किया, ये वो। तो आप मेरे जैसे बंदे के साथ तो ये नहीं कर सकते। तो बाकी आप समझदार हो, अगर पंगा करना है तो ओपनली आके करें, ये इस तरह की बचकानी हरकतें छोड़ दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमारा कोई नुकसान होना ना कुछ और। बाकी रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, आपके किरदार, आपका काम, आपकी चीज़ें सब दिखाती हैं लोगों को कि भाई आप कितने पानी में हो। तो भाई मेहरबानी करके इस तरह की घटिया हरकत करके मार्केट में नेगेटिविटी नहीं फैलाओ। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम आपकी तरह भगवान से पैदा हुए, नहीं, लेकिन कम से कम हम आपकी तरह फजूल अटेंशन सीकिंग वाले काम नहीं करते।